Assalamu alaikum to all. Today the lecture is about convenience sampling, the type of non-probability sampling. आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि convenience sampling जो है वो क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। So, what is the convenience sampling? Convenience sampling, also known as the availability sampling, in a specific type of non-probability sampling method that rely on data collection from population members who are conveniently available to participate in study. Convenience sampling को हम लोग availability sampling भी कहते हैं, यानी कि जो easily available हो। हम लोग वहाँ से अपनी डाटा कलेक्शन करते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, जो हमारे लिए एक आसान तरीका है डाटा कलेक्शन करने का, हम लोग वहाँ से डाटा कलेक्शन कर लें। ठीक है, यानी कि कोई भी हमने क्वेश्चन अगर फिलअप करवाना है तो कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो हमारे लिए जहाँ जिस एरिया में जाना, जिस एरिया में रसाई हमारी आसानी से है, ठीक है, हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम जाकर वो वाली डाटा कलेक्शन जो है इजीली कर लें। तो वो जो डाटा कलेक्शन है अपने कन्वीनियंट के मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के लिए डाटा कलेक्शन करना, अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए, अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को देखते हुए, तो उस सैम्पलिंग का हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इस तरह की सैम्पलिंग होती है जहाँ पर हम लोग प्राइमरी डाटा सोर्स जो है वो किसी भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के बगैर जो है हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सियालकोट में रह रहे हैं तो हम लाहौर जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल मसला है, वही हम नहीं जा सकते। अगर हम गर्ल्स हैं तो हम डाटा कलेक्शन के लिए भी मोस्टली परमिशन ही नहीं मिल रही कि हम जाएँ। तो हम क्या करेंगे कि हम सियालकोट में रहते हुए अपना जो टॉपिक है, अगर हमारा टॉपिक ये है कि हमने चेक, वैसे हमने ब्रांड्स लाहौर के करने हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम लाहौर के ब्रांड्स जो हैं वो मोस्टली सियालकोट में भी तो पाए जाते हैं ना। ठीक है, तो हम सियालकोट में हमारे लिए ज़्यादा अवेलेबिलिटी है कि हम लोग यहाँ से डाटा कलेक्शन कर लें, हमारे रिसोर्सेज इतने हैं कि हम यहाँ से कर लें, यानी कि आसान तरीका हमारे लिए। तो हम लाहौर जाने के अलावा हम सियालकोट से ही अपनी डाटा कलेक्शन कर लेते हैं और डाटा कलेक्शन करके हम कह देते हैं कि भाई लाहौर और सियालकोट का पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर हम अकेला लाहौर को मेंशन कर देते हैं कि डाटा कलेक्शन कहीं से कर लें और मेंशन किसी और जगह कर लें। तो वो हो जाती है हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाती है, जिसमें हम प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के बगैर। ठीक है, हमें किसी भी जगह पर इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता, हमें जहाँ सी जगह जो है वो क्लियरली फर्स्टली हमें मिलती है, हम वहाँ से जाके अपनी डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि हमने यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी करनी है तो हम कहते हैं कि जी हम अगर रह रहे हैं सियालकोट में रह रहे हैं तो हम सियालकोट की रहती हुई यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी कर लेते हैं। हमने बाहर लाहौर, या हालांकि सही सही यूनिवर्सिटियाँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो लाहौर है, फिर उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इन साइड्स पे हैं, तो हम वहाँ पर नहीं जाते, वहाँ से डाटा कलेक्शन नहीं करते। हम अब यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारी कन्वीनियंस है, हमारे लिए कन्वीनियंट चीज़ है ये कि हम यहाँ पर डाटा कलेक्शन करें, तो हम यहाँ से ही कर लेते हैं। तो ये होती है हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो कि जिसको हम लोग अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, कि जो हम जहाँ जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट किए बगैर हम वहाँ से प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर लें। जैसे कि ये एक पिक्चर जो दिखाई गई है, देखें कि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन रिसर्चर जो है वो कन्वीनियंटली जो है वो इस एरिए में जा सकता है, तो उसने कहा कि भाई हम लोग जो है वो इसी एरिया से जो है वो डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो बिजनेस स्टडीज़ में ये मेथड जो है वो मोस्टली अप्लाई किया जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग का, क्योंकि हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन करनी होती है। हमें देखना होता है कि ब्रांड्स के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है, या जो ब्रांड्स पे न्यू अराइवल्स आए हैं, या जो समर अराइवल्स थे या विंटर अराइवल्स थे, उनके ऊपर जो थे लोगों का क्या परसेप्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों का परसेप्शन देखेंगे हम अपने एरिया में। अब फॉर एग्जांपल अगर हम जिस जगह पे रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं या हम सियालकोट में रह रहे हैं,
तो हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से ही लोगों का परसेप्शन पूछेंगे ना, कि भाई बताएं कि आपका क्या परसेप्शन है, कि आप ब्रांड्स पहनना पसंद करते हैं कि नहीं करते, या आप पहनते हैं तो आपको उनकी वैरायटी जो है वो अच्छी लगती है, उनकी क्वालिटी जो है कपड़े की वो अच्छी लगती है, या आपको मतलब फुटवेयर हैं तो वो अच्छे लगते हैं आपको कि नहीं लगते। तो हम उनसे ही पूछ सकते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, या उनसे ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई आपको अगर आप किस तरह के आपको न्यू डिज़ाइन जो है वो देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो हम उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो ये भी एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग है कि आप जहाँ पर रुक रहते हैं वहाँ से ही आप जो है फीडबैक ले रहे हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है। उसके अलावा हम लोग इसको रैंडमली कर सकते हैं कि हम स्ट्रीट्स में से जा रहे हैं और हमने अपना कोई क्वेश्चन रखा हुआ है, तो हम लोग कोई क्वेश्चंस हमने पूछने हैं और हमने कहा कि हम स्ट्रीट में लोगों को रोक रोक के उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इजीली अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें दूर नहीं जाना पड़ता। हम उनसे पूछ लेते हैं कि भाई हमारे ये क्वेश्चन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा जो पेप्सी चैलेंज होता है, पेप्सी चैलेंज जो है उसको हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक लार्ज मॉल्स में, यानी कि अब हर सिटी के अंदर मॉल्स तो अवेलेबल हैं, तो आप जिस मॉल में इजीली जा सकते हैं वहाँ जाकर कोई भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की लॉन्च कर सकते हैं, या ये जिस तरह ये फिल्मों के लॉन्च होते हैं, मतलब कि हम जिस तरीके से कन्वीनियंटली जो भी काम कर सकते हैं, तो वो हमारी चीज़ जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आ जाती है। अगर हम एक पॉइंट नोट करें तो ये हमारे माइंड में ज़रूर आता है कि अगर हम कहते हैं कि भाई कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, कि अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग है, कि जो से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जो इजीली आप जहाँ पर जा सकते हैं, कन्वीनियंटली जा सकते हैं, तो वो वाली सैम्पलिंग जो है वो आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। तो फिर हम तो हर सैम्पलिंग के अंदर ये चीज़ देख रहे होते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं, अपनी सारी का सारा टाइम, अपना बजट, हर चीज़ जो है हम देख रहे होते हैं कि जो कन्वीनियंटली हमारे लिए ईजीली हो, हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ से सैंपल लेना जो है उसको अहमियत देते हैं ज़्यादा, एज़ कम्पेयर के हम थोड़ी सी एफर्ट कर लें, या एफर्ट करके किसी एक अच्छी जगह से जाके तो वहाँ से डाटा कलेक्शन कर लें। तो फिर हम हर जगह से ही कन्वीनियंस सैम्पलिंग के ज़रिए से डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं। अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखें तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं अपनी रिसर्च में या अपने सर्वे में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करते हुए वो डाटा कलेक्शन करते हैं। और लेकिन वो हमेशा जब भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं तो बेशक उन्होंने लेना डाटा कहीं और से हो, उनका टॉपिक रिलेट कहीं और से करे, लेकिन वो कन्वीनियंटली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने शहर में रहते हुए मोस्टली डाटा कलेक्शन कर लेते हैं और वहाँ से वो डाटा ले लेते हैं, जिससे ये एरर आता है आपकी स्टडी में। तो आप तो कहीं ना कहीं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग को ऐड कर रहे होते हैं। तो जो एक गलत चीज़ है जिसकी वजह से हमारी स्टडी के अंदर एरर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्टडी के अंदर वैलिडिटी है वो नहीं आती, रिलायबिलिटी नहीं आती, और हमारी स्टडी जो है वो ख़राब हो जाती है, सारी की सारी रिसर्च ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारा टॉपिक और होता है और हम रिसर्च कुछ और कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग देखें, अपनी रिसर्च को देखें, तो हर रिसर्च के अंदर रिसोर्सेज तो हम लोग ज़रूर देखते हैं अपने, कि हमारे रिसोर्सेज के अंडर ये काम हो जाए, उसके अलावा हमारे टाइम के अंदर हो जाए, हमारे बजट के अकॉर्डिंग ये काम हो जाए। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को और दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक के साथ मिक्स कर लेते हैं। या हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो हर सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो एक ऑपोजिट वे में या एक वे में रिलेट कहीं ना कहीं जो है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग से क्यों कर रही होती है, क्योंकि हम अपनी अवेलेबिलिटी जो होती है, हमारे पास रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होती है जहाँ पे हम कन्वीनियंटली जा सकते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्शन करते हैं। और मोस्टली सर्वे में या रिसर्च क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपने यहाँ से ही डाटा कलेक्शन क्यों की, यहाँ से क्यों प्रेफर किया, आपके लिए तो और भी बहुत जगह थी जहाँ से परफेक्टली आप डाटा कलेक्शन कर सकते थे। तो हम यही एक आंसर देते हैं कि जी हमारे लिए कन्वीनियंट वे था, हम यहाँ से कन्वीनियंटली जा आ सकते थे जी, ये हमारा तरीका था कि हम यहाँ से कर लें। तो हर टेक्निक जो है मेरे लिहाज से वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग से रिलेट ज़रूर करती है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग के। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक है, और इसे बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी रिसर्च कर लेते हैं, कन्वीनियंटली अपने टॉपिक जो है
के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए। उसके अलावा ये हेल्पफुल है पायलट स्टडी के लिए, पायलट स्टडी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि देखिए आपने कोई भी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बनाया है और आपने टेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाई मैं थोड़ी सी पॉपुलेशन पर पहले इसको टेस्ट करके देख लूँ कि भाई ये वैलिडिटी आती है इसके अंदर कि नहीं आती, तो आपने एक पायलट स्टडीज़ कंडक्ट की और कन्वीनियंटली जहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। पहले हो सकता है कि जो आपका टॉपिक है वो यहाँ से कलेक्शन ना हो, उसकी कहीं और से हो, लेकिन आपने उसको पायलट स्टडी के थ्रू कंडक्ट कर लिया और आपने देख लिया कन्वीनियंटली मैं इस शहर में जा सकता हूँ, यहाँ से इस जगह से मैं डाटा कलेक्शन इजीली कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ पहले और देख लेता हूँ मेरे रिजल्ट्स वैलिड आते हैं कि नहीं आते, क्या इसके रिस्पॉन्सेज हैं क्या नहीं है। उसके बाद मैं इसको बड़ी पॉपुलेशन में जाके सैम्पल को सिलेक्ट करते हुए तो इसको कंडक्ट कर लूँगा इस रिसर्च को। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पायलट स्टडी के लिए। उसके अलावा जो है हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, यानी कि 1-2 दिन के अंदर हमारी डाटा कलेक्शन जो है इजीली हो जाती है इसके अंदर। उसके अलावा ये एक चीपेस्ट वे है हमारे पास सैम्पलिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज में जो भी इजीली हो, तो बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज में ये हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके अंदर के हम क्या करते हैं कि मोस्टली अपने कन्वीनियंट के थ्रू, जो मैंने पहले बात की, हम अपने कन्वीनियंट के थ्रू किसी गलत जगह से हमने डाटा कलेक्शन कर ली, मतलब उसको डिलीट करने लग गया अपने रिसर्च टॉपिक के साथ कि भाई मैंने वहाँ से किया। अब आपने जो है वो मेंटल असाइलम से डाटा कलेक्शन करनी थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं जी हम सियालकोट के ओल्ड हाउसेज से कर लेते हैं, वहाँ पर भी तो कितने औरतें जो हैं वो मतलब जो उनकी बच्चे उनको छोड़ जाते हैं या जिनका कोई मर जाता है, तो वो थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, तो वहाँ से हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। तो वो एक गलत वे है, क्योंकि जब हाँ आपका क्वेश्चन हो रहा है, आपका क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नहीं के क्वेश्चन हो रहा है, तो आप उनसे कैसे फिलअप करवा सकते हैं, उनसे कैसे रिस्पॉन्सेज लेके अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एरर आ जाता है कि आप अपने कन्वीनियंट के लिहाज से एक गलत जगह से जाकर डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सैम्पलिंग एरर आता है, बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग एरर आता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग से, और जो कि मोस्टली सिंपल एनफ सैम्पलिंग में भी हम लोग कर रहे होते हैं कि हम लोग सिंपल एनफ सैम्पलिंग को भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग की तरह कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते तो है ना कि सिंपल एनफ सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या है कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप है जिसको हम लोग अपने कन्वीनियंट के थ्रू यूज़ करते हैं, यानी कि उसके ऊपर कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हमने उसको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए करना है, तो हम उसको कन्वीनियंट सैम्पलिंग कह देते हैं। जबकि हम लोग सिंपल एनफ सैम्पलिंग में होता है कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हमने उसको अपनी मर्जी से करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको मोड़ तोड़ के जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग की तरफ कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है वैलिडिटी नहीं सही आती, और उसकी वजह से जो है अच्छी तरीके की वो रिलायबिलिटी नहीं आती, तो हमारी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो मेरी डेली बेसिस पे वीडियोज़ देख रहे होते हैं। तो मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम लोग रोज़ एक नया टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रिसर्च टेक्निक के साथ, और आफ्टर रिसर्च टेक्निक्स हम इसको प्रैक्टिकली भी कर कर देखेंगे कि क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं और क्या नहीं आते। तो मेरे यहाँ पर पढ़ाने का और इस सब को कन्वे करने का मकसद ये है कि आपको रिसर्च में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।